हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है, आपको हाथ जोड़ के नमन करता है, प्रणाम करता है। आपको बहुत बहुत आभार, धन्यवाद करता हूँ कि आप सब लोग धूप में हमारे साथ 2-4 घंटे से खड़े हुए इंतजार कर रहे हैं अपने महबूब नेता का। अब मैं अपने बीच आप सब लोग शांत रहे। लेकिन उनके सामने गुस्ताखी होगी तो हमें स्वागत कर लेने दो बस। स्वतंत्र सिंह उनके सामने गुस्ताखी होगी तो हमें स्वागत कर लेने दो बस। स्वतंत्र सिंह छोटेलाल जिंदाबाद जिंदाबाद स्वतंत्र सिंह छोटेलाल जिंदाबाद जिंदाबाद। बाराबंकी में अरे यार छोटेलाल छोटेलाल रुको यार। आप सभी लोग इतनी विशाल संख्या में आए, आप सभी के चरणों में शीश झुका करके प्रणाम करता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ। बैठी हैं आप लोग, बैठे हो। इनको 27 फरवरी को हाथ उठा के हमको विश्वास दिलाओ कि इनको भारी बहुमत से जिताओगे। जय हिंद। भाषण तो स्वर्गीय बेनी प्रसाद जी की कृपा से उनके साथ में देता था कम से कम 1.5 घंटा 1 घंटा। तो कहते थे बैठो बैठो, लेकिन हमारी उम्र हो गई 76 साल, अब चुनाव लड़ना नहीं। लेकिन इनके लिए मैं आप सबसे अपील करता हूं, हर वर्ग के लोगों से राजकुमारी मौर्य को भारी बहुमत से जिता देना। बहुत बहुत धन्यवाद पूर्व विधायक जी। भैया भारत माता की। आप सब लोग भैया आइए माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, आप अपने बात अपने विचारों को रखें। माननीय प्रदेश भारत माता की, भारत माता की। मंच पर विराजमान हमारे प्रदेश मंत्री श्रीमती अर्चना मिश्रा जी, जिलाध्यक्ष शशांक पुष्पेश जी, हमारा लोकप्रिय सांसद उपेंद्र सिंह रावत जी, हम लोग चले जाएगा। पूर्व जिलाध्यक्ष श्री अवधेश श्रीवास्तव जी। अभी जो बोल रहे थे, लोग तपस्वी नेता है, पुराने नहीं होता था। हमें एक मिला लखनऊ में, अपने बेटी से लंदन मिलने गया था। उसका नौकर फोन किया कि गुंडा एक लोग घुस कर मकान में करे, मेरा मकान है। तो बोला अब 3 महीना के लिए मैं आया हूँ, अब क्या कर सकता हूँ, तुम चलो देखो, मैं एसपी को फोन करता हूँ। 3 महीना बाद लौट कर आया, मकान में पहुंचा तो उसने कहा कि मेरा मकान है, कोर्ट से फैसला करो। पता लगा वो सपा का गुंडा था। योगी सरकार आने के बाद वो मकान खाली हुआ। मित्रों, जिस दिन राजकुमारी को कमल के बटन दबाओगे और ये विधायक बनेगी और योगी जी 2 शब्द बोलेंगे, मैं योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री का शपथ लेता हूं, और 1 घंटे बाद उत्तर प्रदेश के सभी छोटे मोटे जो गुंडे बचे हैं ना, बोरिया बिस्तर समेटने लगे और राज्य को छोड़ देंगे। मित्रों, मैं गारंटी से कहता हूं, आज 12 बजे रात को बेटी अपने शादी समारोह से घर पहुंच सकती है मित्रों, और 1 रुपया का वो घर पहुंच सकती, कोई रास्ते में छेड़ नहीं सकता है। आप कल्पना करो मित्रों, कांग्रेस ने किन सरदार पटेल को बेइज्जत किया। कांग्रेस ने आजादी के बाद सरदार पटेल को बेइज्जत किया मित्रों, कांग्रेसियों ने। किस लिए? क्यों? 300 सभी रियासतों को एकीकरण कर दिया था, नवाबों को भी एकीकरण कर दिया था, हैदराबाद के नवाब को भी झुका दिया, और कांग्रेसियों ने बदनाम किया
सपा ने सरदार पटेल के जयंती पर सरदार पटेल की तुलना जिन्ना से किया मित्रों। कितने अपमान की बात है। जो देश तोड़ा, जिसने हिंदुओं का कत्लेआम करवाया, सरदार पटेल के वंशज एक वोट भी सपा बसपा को छूना नहीं। मात मित्रों, चिमटी से भी हाथ नहीं लगाना चाहिए, चिमटी से भी हाथ नहीं लगाना। चुनाव जातिवाद का नहीं है, चुनाव व्यक्तिवाद का नहीं है, चुनाव वंशवाद का नहीं है, चुनाव परिवारवाद का नहीं है, चुनाव गोत्रवाद का नहीं है। चुनाव मित्रों ये राष्ट्रवाद का चुनाव है, बेटियों के सम्मान का चुनाव है मित्रों। आपके एक मतदान से 370 धारा समाप्त होता है मित्रों, और कश्मीर में खुशहाली होती है, और वहां के दलित शोषित वंचित को आरक्षण का लाभ मिलता है, और केंद्र की योजनाओं से पक्का मकान होता है, और मुस्लिम बेटियां भी बीजेपी का झंडा पकड़कर आगे बढ़ती है मित्रों। ये है राष्ट्रवाद। दलितों के लिए 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक बिना गारंटी का लोन किसी ने दिया मित्रों, तो आदरणीय मोदी ने दिया है। इसी कारण तो बाबा भीमराव अंबेडकर के वंशज भी सरदार पटेल और राज्य के सभी दलित पिछड़े मोदी जी को पसंद करते हैं, योगी जी को पसंद करते हैं। इस बार दिल खोलकर वोट देने वाले हैं। लोगों की आंखें फट जाएगी जब बटन दबेगा और बाहर निकलेगा ना, तो लोग मैदान साफ हो जाएगा। तो कभी भी लक्ष्मी हाथी पर बैठ कर नहीं आती है, कभी भी लक्ष्मी साइकिल पर बैठ कर नहीं आती है, लक्ष्मी हाथ के पंजे पर बैठ कर नहीं आती मित्रों। लक्ष्मी तो कमल के फूल पर ही बैठ कर आती है। कमल रूपी बटन को दबाओ, समृद्धशाली उत्तर प्रदेश पाओ मित्रों, और एक ईमानदार विधायक बनाओ जो गरीबों की सेवा कर सके, सभी गरीबों को पक्का मकान दे सके, सभी गरीबों के घर में 30,000 ग्रामों में अभी नल पानी पहुंचा है मित्रों। 30,000 ग्राम पंचायतों में सभी गांव में स्वच्छ पानी देना है, सभी गरीबों का 2024 तक पक्का मकान देना है, सभी को शौचालय देना है, बिजली का कनेक्शन देना है, गैस का कनेक्शन देना है, और 2 करोड़ नौजवानों को लैपटॉप और स्मार्टफोन देना है। किसानों का बिल माफ करना है बिजली का, इसलिए सरकार बनाना है मित्रों। एक बार अपने आस्थान पर खड़े होकर मोदी योगी को आशीर्वाद दे दो, बोलो स्वतंत्र जी जाइए, मैं यह चुनाव विधानसभा जिता दूंगा। आप आशीर्वाद दीजिए। श्री राम मित्रों, बस ठीक है जगमू जी। मित्रों, ये हमारे पार्टी का संस्कार है। जब एक मां से, मैं गरीब महिला से पूछा, दलित महिला से, कि मां वोट किसको दोगी, उसने कहा अपने बेटे को वोट दूंगा। अब कि बेटा कौन है, बोला रिक्शा चलाता है। हम क्या चुनाव लड़ना? नहीं, मेरा बेटा चुनाव लड़ रहा है, एक रिक्शा चलाता है। नेताजी, मेरे घर के सामने पक्की कोठी थी, अब मेरा बेटा मेरे झोपड़पट्टी को पक्का कर दिया है। पहले सामने शौचालय था, अब मेरा बेटा शौचालय बना दिया है। इसके घर लाइट जलती थी, मेरा लालटेन टिमटिमाता था, मेरा बेटे ने बिजली का कनेक्शन दे दिया है। इसके घर में गैस पर चूल्हा पकता, गैस पर रोटी बनती थी, मेरे बेटे ने गैस का कनेक्शन दे दिया है। नेताजी, जब सुबह उठता हूं तो अपने बेटे को बनाए हुए इज्जत घर में जाता हूं, जब गैस जलाता हूं तो मेरे बेटे ने 2 टाइम अन्न भेज दिया है, उसी से पराठा बनाकर खाता हूं। हमके बेटा कौन है, बोला नरेंद्र मोदी मेरा बेटा है, योगी मेरा बेटा है। महीने में 2 बार गल्ला भी देने का काम किया है मित्रों, आदरणीय मोदी योगी ने किया है मित्रों। यही नहीं
के अंदर कमल खिलाओगे ना? कमल खिलाओगे? पक्का 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 पक्का। बाराबंकी के लोग वफादार हैं मित्रों, जो कहा है वो करते हैं। जो कह दिया एक बार ना तो पत्थर का लकीर है, लोहा टाइप का पड़ता है बाराबंकी का। हाँ, एक बार कह दिया। और योगी जी दाल भी दिए हैं, तेल भी 1 किलो दिए हैं, साथ में नमक भी दिया है। तो इसमें बैठे हुए ऐसा कौन व्यक्ति है जो अपने पोलिंग पर 80% पोलिंग करवाएगा? कोई आवे या न आवे, अपना पोलिंग में जितवा कर भेजूंगा। इसमें कौन लोग हैं? बहुत तपस्वी होते हैं, त्यागी होते हैं। एक दिल्ली में बैठे हुए पूरे देश का आदरणीय नरेंद्र मोदी परिवार के एक सदस्य सरकारी गाड़ी में नहीं बैठता है। राज्य के अंदर योगी जी पिता के देहांत पर भी घर नहीं जाते हैं। कोरोना जैसे महामारी में रात दिन काम करते हैं मित्रों, इसलिए कमल खिलाना है। भारतीय जनता पार्टी मेरी मां है, चुनाव चिन्ह कमल है, मेरा सपना है कमल खिलना चाहिए। तो मैं बोलूंगा कमल, आप कहेंगे खिलेगा। कमल खिलेगा, कमल 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 खिलेगा। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। स्वतंत्रता सेनानियों ने बलिदान दिया मित्रों, किसके लिए? भारत माता जय के लिए। गुरु गोविंद सिंह के सभी बच्चे शहादत दिए, किसके लिए? देश के लिए। सैकड़ों हजारों लाखों स्वतंत्रता सेनानियों ने राष्ट्र के निर्माण में बलिदान दिया मित्रों। हम अंग्रेजों ने भारत माता के जय के नाम पर फांसी की सजा सुना देते थे। आपका नेता, आपका प्रधान सेवक लंदन के धरती पर उतरता है और अंग्रेजों के मालिक विक्टोरिया महल में प्रवेश करता है। भारत माता के जय की नारा से गूंज जाता है पूरा लंदन मित्रों। उनके आत्मा, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की आत्मा को शांति मिलेगी, सरदार पटेल को शांति मिलेगी, पूज्य बाबा भीमराव अम्बेडकर को शांति मिलेगी मित्रों। जो जाने के बाद पंचतीर्थ किसी ने घोषित किया बाबा भीमराव अम्बेडकर को, तो आदरणीय मोदी ने किया कि हमारे पूज्य बाबा भीमराव अम्बेडकर हमारे पंच तीर्थ हैं। संघर्षों के बाद बाबा इतना महत्वपूर्ण होता है मित्रों, इसकी अंदाज लगाओ। भाजपा को वोट दोगे तो राम मंदिर का निर्माण होगा, सपा को वोट दोगे तो कब्रिस्तान का निर्माण होगा। भाजपा को वोट देने का मतलब दुनिया के निवेशकों को आमंत्रित करना है, सपा को वोट देने का मतलब गुंडों को आमंत्रित करना है। सपा के तार कहां से जुड़े हैं? सपा वाले गरीबों के मकान पर बुलडोजर चलाते हैं, योगी गुंडों के प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलाते हैं। पहले लाइट नहीं आती थी, थकाहारा किसान अखिलेश यादव बिजली फ्री नहीं देंगे, बिजली से यूपी को फ्री कर देंगे वो। और यार लाइट नहीं आती थी, थकाहारा किसान घर पहुंचता था तो 8 रोटी के बजाय 2 रोटी खाता था। बिजली का तार पकड़ता तो करंट नहीं आता था, बिजली का बिल पकड़ता था तो करंट आता था। योगी जी महिलाओं को समझकर, महिलाओं के दर्द को समझकर, उनके पतियों को दर्द को समझकर 24 घंटा लाइट देने लगे। और थका हिरारा किसान जब घर पहुंचता है तब बीबी का शक्ल देखकर 2 रोटी के बजाय 10 रोटी खा देता है। डलवाना है मित्रों और कमल खिलाना है, क्योंकि हम मित्रों हम जन की बात करते हैं, मन की बात करते हैं, सपा वाले गन की बात करते हैं। मित्रों मेरा लक्ष्य माफिया का, उनका लक्ष्य माफिया का कल्याण।
मेरा लक्ष्य गरीबों का कल्याण। उनके शासन का लक्ष्य गुंडों को आगे बढ़ाना। मेरे शासन का लक्ष्य है कि गरीब का कल्याण करना, गरीबों को खुशहाल रखना। मित्रों, अपने कार्यकाल में इन्होंने सपा ने बिजली के लिए तरसाया है, ट्यूबवेल के कनेक्शन के लिए भटकाया है, गुंडों से जमीन लुटवाया है, किसानों के प्रगति को रुकवाया है। हमने पूरी तरह बंद करवाया है और किसानों को खुशहाल रखा है। मित्रों, राजीव गांधी कहते थे 1 रुपया चलता है तो 15 पैसा पहुंचता है। हमारा नेता कहता है कश्मीर धरती से न खाएंगे, न खाने देंगे, न सोएंगे, न सोने देंगे। 2-2 हजार 3 बार 6,000 किसान सम्मान निधि भेजता है तो सीधे खाते में पहुंचता है। 1 रुपए का भ्रष्टाचार बिचौलिया नहीं है। तो कमल खिला दोगे ना? खिला दोगे ना? कमल खिला दोगे ना? बहुत टीकाकरण 2 डोज लिया। अखिलेश जी कहते थे मोदी जी का डोज है, ये बीजेपी का डोज है। हम अपने तो चुपचाप लगवा लिए रात में परिवार सहित, दूसरा न लगवाता डोज तो आज क्या स्थिति रहती उत्तर प्रदेश की। तीसरे में डोज लगवाए ना, 2-2 एक-एक टीकाकरण तो हुआ है सभी का ना। जो टीका हुआ हाथ उठाओ तो ताली बजाकर मोदी 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 मोदी, हर हर महादेव, जय जय श्री राम। आते हैं अखिलेश यादव भी मुख्यमंत्री रहे, उनके बाद भी मुख्यमंत्री रहे, कभी छोटी सी भी मजाक नहीं की, कभी किया मजाक? 600 रुपये भी नहीं देने का काम किया, 6,000 रुपये। आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि माननीय अमित शाह जी का परसों कार्यक्रम है और सभी कार्यकर्ता, सभी नौजवान साथी देवा ऑडिटोरियम में पहुंचे। वहां पर माननीय अमित शाह जी का समय 1 बजे माननीय अमित शाह जी देश के गृह मंत्री, यशस्वी गृह मंत्री हम लोगों के बीच में आवाज देना है, पानी देना है, सभी को परसों 1 बजे आपके बीच में आएंगे। आप सब लोग कल्याण उस कार्यक्रम में पहुंचे। करने का अवसर प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर राजकुमारी मार्ग। जय श्री राम। 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 भैया अच्छा जी, बढ़िया। अरे भाई पैदल प्रमोद तिवारी को फोन कर, प्रमोद तिवारी को